दिनांक 17 तारीख को एक 417/24 केस हुआ था बाबूबड़ी थाना के अंदर, जिसमें एक अभियुक्त ललित राम बाबूबड़ी थाना क्षेत्र के हैं, उसका अपहरण मनोज झा करके है, सर्रा निवासी बाबूबड़ी का ही है, जो कथाकथित तौर पे अपने आप को समाजसेवी कहते हैं और एमएलए का चुनाव लड़ने के बारे में अपने को बताते हैं। तो इनके द्वारा 20 तारीख को उसका अपहरण किया गया। अपहरण करके जब पुलिस को तुरंत पता चला तो पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जाने लगी, तो उसने डर से ही अंदर थाड़ी में मारपीट करने के बाद उसको छोड़ दिया था। उसके बेसिस पे थाना के द्वारा 24/24 केस किया गया, मनोज झा को एक्यूज बनाया गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए जब कल पुलिस की टीम छापेमारी करने मनोज झा के घर पे गई थी, तो वहाँ पे पहले से उसने लगभग 50-60 महिलाओं को और पुरुषों को रखा हुआ था और उसको प्रेरित किया गया कि जो पुलिस है उस पर हमला करे और ताकि वो गिरफ्तार ना हो सके। वहाँ पे जो लोग थे उनके द्वारा मिर्ची का पाउडर पुलिस पर फेंका गया, उसके अलावा और भी बदतमीजी की गई, जिसको लेकर के हम लोगों ने एक और अन्य केस किया है और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा करके मनोज झा उस टाइम वहाँ से फरार हो गया अपने घर से। बाद में लगातार पुलिस की छापेमारी करने के बाद उसको हम लोगों ने कल शाम को वहीं से उसी गांव से हम लोगों ने गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद इसे घर पे हम लोगों ने सर्च किया, उसमें कई सारे ATM और कई सारे अकाउंट्स की डिटेल, उसके अलावा अन्य प्रॉपर्टी के डिटेल्स, मोबाइल जब्त हुए हैं। जब ये अपहरण किया जिस गाड़ी से फॉर्च्यूनर गाड़ी था, उसमें उसने एक MLA का बोर्ड लगा के वो चलता है, जबकि वो कोई किसी तरह का MLA नहीं है, कभी रहा नहीं है, किसी भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं रहा है कभी। तो इसके द्वारा ये भी एक धोखाधड़ी की गई। जब हम लोगों ने इसके आपराधिक इतिहास को खंगाला तो इसमें ये पता चला है कि ये कई सालों से, लगभग 2 दशकों से धोखाधड़ी का काम कर रहा है, लोगों को धोखा देता है किसी भी नाम से कॉल करके। इसके द्वारा CBI के द्वारा भी केस किया गया है, जिसमें ये NHAI का चेयरमैन बन करके एक ठेकेदार से 80 लाख वसूला था और CBI ने इस पर केस भी किया था। इसके पास से लगभग 200 फेक सिम भी बरामद हुए थे उस टाइम पे, ये जेल भी गया था। इसके अलावा इसके ऊपर कई राज्यों में केसेज हैं, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, उसके अलावा और अन्य जगह पे जहाँ केस है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं। लगभग अभी 12 केसेस का हम लोगों के पास जानकारी है। दरभंगा में भी इसके ऊपर केस है। ज़्यादातर केस में ये फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी करके लोगों से पैसा वसूलना इसका काम रहा है। इसके पास ज़मीन जायदाद का हम लोगों के पास डिटेल मिला है। इससे ये प्रतीत होता है कि इसके परिवार में और अन्य कमाई का स्रोत नहीं है, लेकिन इसके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे संपत्ति अर्जित की गई है। बोकारो में 3 फ्लैट के डिटेल्स मिले हैं। यहाँ पे ज़मीन के काफ़ी सारे 9 ज़मीन के कागजात मिले हैं। उसके अलावा गाड़ियाँ कई सारी उसके हम लोगों को डिटेल्स मिले हैं। जो एक मोबाइल भी इसके पास से कल हम लोग को बरामद हुआ, जिसमें इसने उसको जस्टिस मिश्रा के नाम से सेव कर रखा है। ये पदाधिकारियों को और राजनेता लोगों को कॉल करके जस्टिस मिश्रा बन करके कॉल करता था ताकि इस केस में उसको मदद मिल पाए। पहले भी ये इस तरीके के केस में जेल जा चुका है। तो इसके पास से जो संपत्ति अर्जित हुई है उसका भी हम लोग डिटेल खंगाल रहे हैं, जो अकाउंट्स है उसको भी हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं। और प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि इसके द्वारा जो पैसे अर्जित किए गए हैं वो अपराध करके अर्जित किए गए हैं। तो उसी बेसिस पे हम लोग PMLA के अंदर में ED को प्रस्ताव भेजने के लिए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके अलावा जो एजेंसीज़ हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे EOU हो, उसको भी हम लोग प्रतिवेदन भेजेंगे।